सो हेलो एवरीवन। बहुत लोग की क्वेरीज आ रही थी आईआईटीज स्पॉट राउंड के रिगार्डिंग, बहुत सारे डाउट्स थे। तो प्रोसेस बता देता हूँ आज आईआईटी स्पॉट राउंड की, और क्या करना है, कैसे क्या कट ऑफ जाती है। ठीक है, सारी कुछ एनालिसिस करते हैं आज इस वीडियो पे। अप्रॉक्स 10 मिनट का वीडियो रहेगा, और सारी जो जो चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हैं आईआईटी स्पॉट राउंड से रिगार्डिंग, ठीक है, सारी इस वीडियो में डिटेल में बातें करेंगे। तो सबसे पहली चीज बताऊं तो जैसे लेट सपोज अगर राउंड 10 पे आईआईटी स्पॉट राउंड निकालता कब है, ठीक है, पहले वो देखते हैं और उसके बाद फिर आगे सब्सिक्वेंटली डाउट देखते चले जाते हैं। तो सबसे पहले लेट सपोज राउंड 10 पे अगर मैंने कहा 4 सीटें बची हुई हैं, ठीक है, जनरल कैंडिडेट्स की, सब्सिक्वेंटली आप ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस सभी दे सकते हैं। 4 सीटें बची हुई हैं और 4 स्टूडेंट्स को ऑफर हुई वो सीटें, ठीक है, 4 स्टूडेंट्स को ऑफर हुई। और लेट सपोज ये जो 4 स्टूडेंट्स हैं, इसे इस वाले स्टूडेंट को लेट सपोज भुवनेश्वर भी ऑफर हुआ, भुवनेश्वर की 4 सीटें बची हुई हैं, ठीक है। और इसे साथ ही साथ भुवनेश्वर के साथ साथ इसे इंदौर ऑफर हुआ, ठीक है, इसे भुवनेश्वर ही केवल ऑफर हुआ, इसे भुवनेश्वर के साथ बीएचयू ऑफर हुआ, इसे भुवनेश्वर ऑफर हुआ, और इसके कुछ नहीं ऑफर हुआ, ठीक है, भुवनेश्वर ही बस ही ऑफर हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है, भुवनेश्वर से पहले वो इंदौर ले लेगा, ये वाली सीट बच जाएगी। यहाँ वाला भी भुवनेश्वर छोड़ के बीएचयू ले लेगा, और ये दोनों के पास लास्ट ऑप्शन है, तो या तो ये सीसीएमटी के ऑप्शन कोई ले सकते हैं, अदरवाइज फिर ये दोनों ऑप्ट कर लेंगे। तो राउंड 10 पे कितनी सीट्स बच गई? 2 सीट्स बच गई, ठीक है। ऐसे ही सारी ही ब्रांचेस में, ठीक है, जब सीटें बच जाती हैं, अप्रॉक्स कितनी, अगर टोटल आईआईटी में सीटें अगर केवल 10 बची हैं, तो आईआईटी इतना फिर परेशान नहीं होती और स्पॉट राउंड बहुत कम निकालती है। 10 से ऊपर एटलीस्ट सारी मिला के क्यूमुलेटिव 10 से ऊपर सीट्स होनी चाहिए, ठीक है, देन आईआईटी स्पॉट राउंड अपना कराती है, ठीक है। तो जब भी स्पॉट राउंड होता है, तो सबसे पहले आईआईटी अपनी वेबसाइट पर, ठीक है, कभी कभी वेबसाइट पर, और इन रेयर केस, बहुत सारे रेयर केस पे ही वो मेल पर भी आपको अपनी सीट मैट्रिक्स भेजती है, ठीक है। मेल पर बहुत कम भेजती है, अपने वेबसाइट पर सबसे ज्यादा दिखाते हैं, ठीक है। ये 99% होता है, ये आप 1% मान सकते हो, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी ये वाली है। तो अब वेबसाइट पे सबसे पहले आईटी अपनी सीट मैट्रिक्स निकालती है कि मेरे इस ब्रांच पे इतनी सीट्स बची हैं, इस ब्रांच में इतनी, इस ब्रांच में इतनी। और वो सीट मैट्रिक्स ऐसी होती है लाइक दिस, यहाँ पे ब्रांच लिखी होंगी, लेट सपोज आईटी दिल्ली की बताऊं तो जेसीएस, यहाँ पे सपोज जेआरबी, यहाँ पे जेटीएम, ठीक है। और यहाँ पे लेट सपोज ईईएस, सॉरी ईईए, ठीक है, एटसेट्रा। और यहाँ पे जनरल ई सीट्स होंगी, यहाँ ओबीसी, यहाँ एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है। और 0 0 1 2 0, मतलब ऐसी सीट्स, ठीक है। तो ये ऐसी मैट्रिक्स निकालेगी आईटी। जब ये मैट्रिक्स निकाल देगी, उसके ही कुछ दिन में वहां पोर्टल पे लिखा होगा, नहीं लिखा होगा तो 1 से 2 दिन में फिर वो रजिस्ट्रेशन चालू कराएगी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन वही फीस लगेगी जो फीस लगती है, रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी। बट कभी कभी देखिए, ये इस पे भी 2 सिनेरियो हैं। कभी कभी आईआईटीज रजिस्ट्रेशन फीस अलग से लेती हैं, और ठीक है, और आपको अलाउ करती हैं स्पॉट राउंड के लिए अनदर टाइम, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि लेट सपोज दिल्ली की बात बताऊं तो आपने अगर एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया, ठीक है, तो देन आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, और केवल वही स्टूडेंट्स स्पॉट राउंड पर आ सकते हैं, ठीक है। और मोस्टली आईआईटीज अब के टाइम पे तो यही करती हैं, पहले कभी कभी आईआईटी रहता था कि रजिस्ट्रेशन भी चालू कर देती थी स्पॉट राउंड के लिए अलग से, ठीक है। अभी मेरे हिसाब से तो सारी आईआईटीज यही वाले रूल को फॉलो करती हैं, ठीक है। ये आपको उनके वेबसाइट पे मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर भी मैं आपको प्रोसेस बताऊं तो मेन चीज ऐसी रहती है कि लेट सपोज आईआईटीज ने अपना रजिस्ट्रेशन निकाला, तो आईआईटी उसी को अलाउ करेगी जिसने उसमें रजिस्ट्रेशन कर रखा था। मतलब नहीं समझ में आया? मतलब ये है कि लेट सपोज आपने आईटी दिल्ली की ही मैं बात करता हूँ, ठीक है, यहाँ के मुझे कोर्स के कोड भी याद हैं बिकॉज क्योंकि, तो लेट सपोज जेआरबी है, ठीक है, रोबोटिक्स है, आपने रोबोटिक्स का फॉर्म भरा था आईटी दिल्ली में, तो आप इस स्पॉट राउंड में फॉर्म भर सकते हैं। आपने लेट सपोज जेसीएस का फॉर्म भरा था, तो आप यहाँ जेसीएस में भी फॉर्म भर सकते हैं। आपने लेट सपोज यहाँ ईईए कंट्रोल ऑटोमेशन में भरा था, ठीक है, तो आप भर सकते हैं। एमसीएस कंप्यूटर साइंस में आपने भरा था, तो भी आप स्पॉट राउंड में अपीयर हो सकते हैं। बट आपने लेट सपोज एआई में नहीं भरा था, ठीक है, तो फिर आप एआई ए स्पॉट राउंड पे अपीयर नहीं हो सकते। तो पहली चीज ये है, जिसमें आपने रजिस्ट्रेशन करा होगा उसी के स्पॉट राउंड पे आप बैठ सकते हैं, पहली चीज, ठीक है। दूसरी कंफ्यूजन ये रहती है कि लेट सपोज आपको जेआरबी ऑफर हुआ था, ठीक है, उसके जब भी नॉर्मल राउंड चल रहे थे, 10 राउंड में लेट सपोज 6th राउंड में आपको ऑफर हुआ था, बट आपने तब इसे रिजेक्ट कर दिया था, तो क्या अब हम स्पॉट राउंड में बैठ सकते हैं? इजिली बैठ सकते हैं, ठीक है। ये स्पॉट राउंड एक अलग प्रोसेस है,
और ये एक अलग प्रोसेस थी, ठीक है? तो ये अलग प्रोसेस है और ये अलग प्रोसेस है। तो अगर आपने रिजेक्ट इनमें से किसी को किया भी है, तो भी आप स्पॉट राउंड पे बैठ सकते हैं, ठीक है? दूसरा डाउट हो गया। तीसरा ये है कि आईआईटी जो स्पॉट हेल्ड कराती है अपना, वो 2 तरीके से है। लेट्स सपोज जैसे आईआईटी दिल्ली की बात करूँ, तो आईआईटी दिल्ली ऑनलाइन कराई थी लास्ट ईयर, और ऑनलाइन अब प्रोसेस ऐसा है कि वो लेट्स सपोज माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म निकाला, ठीक है? या गूगल फॉर्म निकाला। उसमें क्या रहेगा, आपका नेम वेम बाकी सब कुछ भरना होगा। उसके अलावा आपको वो सीक्वेंसिंग भी भरनी होगी, ठीक है? कि साइबर सिक्योरिटी मैंने ऊपर वो रखा, फिर रोबोटिक्स रखा, फिर जेटीएम रखा, ठीक है? इन सब से ऊपर मैंने कंप्यूटर साइंस एमसीएस रखा, ठीक है? तो वो सीक्वेंसिंग आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। कोई-कोई आईआईटीज़ अलाउ करती हैं, कोई-कोई आईआईटीज़ नहीं अलाउ करती हैं। बिकॉज़ इतनी आईआईटीज़ हैं, सबके अपने अलग-अलग क्राइटेरिया हैं, ठीक है? तो कोई अलाउ करती हैं, कोई नहीं अलाउ करती, ठीक है? ये चीज़ भी। जो नहीं अलाउ करती हैं, तो वो अपना जब फॉर्म निकालेंगी उसमें साफ-साफ मेंशन कर देंगी कि आप सीक्वेंसिंग चेंज नहीं कर सकते। आईआईटी दिल्ली ने लास्ट ईयर अलाउ किया था कि आप सीक्वेंसिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है? पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है कि जैसे ही आपने स्पॉट राउंड के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है? गूगल फॉर्म जैसे ही आप भर देंगे, उसकी एक डेट लिखी होगी, वो भी आपको वेबसाइट पर ही दिखाई देगी, ठीक है? मतलब कोई ये स्पेसिफिक डेट नहीं है कि 17 से चालू होगा, 18 से या 16 से या 12 से, ठीक है? ऐसा कोई डेट फिक्स नहीं है, वो आईआईटी टू आईआईटीज़ वेरी करता है। उसके लिए क्या करना है, वो भी मैं बताता हूँ आगे। तो ऑनलाइन फॉर्म अपना निकालेंगी, आपको फिर उसका जो रिजल्ट है, अगर ये मेल आपको ऑनलाइन भरा है आपने, ठीक है? तो रिजल्ट जैसे ही डिक्लेयर होगा और आपका सिलेक्शन हुआ है, तो आपके मेल पे आ जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है? इसमें रिजेक्ट-विजेक्ट का कोई ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है? अगर आपको नहीं लेना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, रिजेक्ट कर सकते हो आप, ऑप्शन ही कोई चूज़ ना करो। अदरवाइज़ फ्लोट-वलोट का तो कोई ऑप्शन होता ही नहीं है, ठीक है? तो आपको जैसे ही ऑफर हुआ, उसमें डेट लिखी होगी एक कि इस डेट में आके आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन ही सबमिट करने होंगे, ठीक है? कि लेट्स सपोज अगर इसमें लिस्ट 1 भी आती है, लिस्ट 2 भी आती है। लेट्स सपोज लिस्ट 1 आई, उसमें से कुछ स्टूडेंट्स को जो सीट मिली, उन्हें लगा कि मुझे ये वाली मिल सकती थी जेसीएस, बट उन्हें मिल गई जेटीएम, ठीक है? तो उन्हें ये है कि मुझे जेटीएम नहीं लेना आईआईटी दिल्ली की, तो उन्होंने ये ऑप्शन नहीं लिया अगर, तो फिर उनकी सीट कैंसल हो जाएगी और लिस्ट 2 में स्टूडेंट्स को मिल जाएगी, ठीक है? लिस्ट 2 भी 1 दिन बाद डिक्लेयर हो जाती है, ठीक है? ये सब मैं ऑनलाइन की प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है? ऑफलाइन की डिफरेंट होती है थोड़ा, ठीक है? जैसे ही लिस्ट हो जाएगी, आपको ऑनलाइन सारा पेमेंट करना होगा, ठीक है? सारा पेमेंट आप ऑनलाइन जैसे ही कर देंगे, देन उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होंगे और देन फिर आपकी 2 से 3 दिन बाद आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग होगी उस कॉलेज में, ठीक है? ये सारा प्रोसेस है ऑनलाइन का, ठीक है? ऑनलाइन स्पॉट राउंड इन आईआईटीज़। अगला जो प्रोसेस है, वो है ऑफलाइन का, लाइक बीएचयू एंड ऑल ऑफलाइन कराते हैं। इसमें क्या है कि जो डेट आपको दी होगी फिजिकल रिपोर्टिंग की, उस डेट में सारे स्टूडेंट्स पहुंचेंगे, ठीक है? जिन्हें-जिन्हें स्पॉट राउंड में भरना है। स्पॉट राउंड में कौन-कौन अलाउ होगा? जिसने वही वापस से सेम सिनेरियो, जिसने रजिस्ट्रेशन कर रखा होगा, काउंसलिंग चालू कोर्स की काउंसलिंग चालू होने से पहले उस आईआईटी में, और जो-जो कोर्सेज़ में, ठीक है? आप फिजिकल रिपोर्टिंग में जाएँगे, आप जाएँगे अपने डीवी सारे जमा करेंगे, ठीक है? जैसे डॉक्यूमेंट्स वहाँ जो मिलता है, एक पेज मिलेगा, ठीक है? उसमें आप फॉर्म जैसे ही सबमिट करेंगे, फिर वहीं 1 से 2 घंटे में मेरिट निकलेगी। मेरिट में लिस्ट निकलेगी, वो जो लिस्ट आके बाहर पेस्ट कर देंगे, जिसमें लिखा होगा नाम कि ये स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो गया है। जिन-जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो गया, उन्हें अगले 2 से 3 घंटे में वहाँ पूरा पेमेंट करना होगा कॉलेज का, ठीक है? तो जो-जो जाइएगा, वो पहले से पूरी पेमेंट के रिसिप्ट, मतलब पेमेंट की जो फीस-वीस है, सारा कुछ लेके जाइएगा। अदरवाइज़ आपका वहीं पे कैंसल भी हो जाएगा, ठीक है? और एडमिशन और लिस्ट 2 निकल दी जाएगी, जिसमें जो-जो स्टूडेंट्स नहीं पे कर पाएँ फीस, या तो वो जिनका डीवी फेल हो गया वो, और जो नहीं आए, ठीक है? उनका तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है? तो दूसरी लिस्ट में उनका हो जाएगा, ठीक है? तो ये प्रोसेस है ऑफलाइन की। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे बतानी थी, तो ये तो हो गया सिलेक्शन क्राइटेरिया, तो ऑनलाइन होते हैं, ऑफलाइन। कभी-कभी कुछ आईआईटीज़ इंटरव्यू भी हेल्ड कराती हैं, ठीक है? लेट्स सपोज कि जब नॉर्मल रजिस्ट्रेशन होना था, तो इंटरव्यू के साथ होना था। लेट्स सपोज जेआरबी का लास्ट ईयर रिटन भी हुआ था, इंटरव्यू भी हुआ था, ठीक है? तो इंटरव्यू रिटन तो नहीं कराती मोस्टली आईआईटीज़ फिर स्पॉट पे, पर इंटरव्यू करा लेती हैं अगर उस ब्रांच पे, जैसे जेआरबी का इंटरव्यू होता है, पर जेसीएस का इंटरव्यू नहीं होता, डायरेक्ट सिलेक्शन होता है। तो जब जेसीएस का स्पॉट खुलेगा तो डायरेक्ट सिलेक्शन होगा, पर अगर जेआरबी का होगा तो इंटरव्यू होगा, ठीक है? इंटरव्यू में
5-6 जैसे सपोज 10 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, 10 में से सपोज 4 लोग का इंटरव्यू अच्छा गया, 4 लोग का सिलेक्शन हो गया, 4 में से अगर 2 सीटें बची हैं तो फिर 2 लोगों का सिलेक्शन एक मेरिट के बेस्ड पे हो जाएगा, ठीक है? और ये प्रोसेस हो गई स्पॉट की दूसरी, ठीक है? तो जब भी डीवी के लिए जाइएगा, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइएगा, ठीक है? मतलब स्पॉट चालू होने से पहले, स्पॉट चालू कब से होगा? यही जैसे ही 8th राउंड खत्म हुआ है ना अभी, तो अभी से आप चेक करना चालू कर सकते हैं, ठीक है? अभी से आप इसे चेक करना चालू कर सकते हैं। क्या चेक करना है? हर एक आईआईटीज़ की ऑफ़िशियल वेबसाइट्स, ठीक है? इस बात पे भी आते हैं। तो डीवी अपना पूरा डीवी के लिए डॉक्यूमेंट्स रखिएगा। जब ऑनलाइन होता है, तो ऑनलाइन में आपके सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और अगर आप ऑफलाइन जाते हैं, तो अपने सारे डीवी डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा, साथ में ज़ेरॉक्स भी करा के ले जाइएगा सबकी, ठीक है? क्योंकि वहाँ फिर आपको काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, फिर वहाँ आपको देखना होगा किधर फ़ोटोकॉपी होती है, किधर नहीं, तो काफ़ी दिक्कत होगी, ठीक है? फ़ीस आपको मैंने बता ही दिया, अगले 2 से 3 घंटे में जमा करनी होगी, जैसे ही अगर आप ऑफलाइन में जाते हैं, ऑनलाइन में भी सेम प्रोसीजर है, 1 दिन मैक्स टू मैक्स समय देते हैं, ठीक है? तो ये सारा कुछ हो गया और अब अगली चीज़ बताता हूँ, जो ये आईआईटीज़ हैं, ठीक है? आईआईटीज़ बैंगलोर, मद्रास, बॉम्बे, लास्ट ईयर कानपुर ने शायद नहीं निकाला था, दिल्ली ने निकाला था, बॉम्बे ने भी निकाला था, ठीक है? रुड़की भी निकालती है, गुवाहाटी कुछ कोर्सेज़ के लिए निकालती है, ठीक है? हैदराबाद भी निकालती है, ठीक है? इनफैक्ट जितनी आईआईटीज़ हैं, ठीक है? ये जितनी हो गई, ये वाली जितनी हो गई, पर जो ये वाली हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये जो आईआईटीज़ हैं, ठीक है? ये आईआईटीज़ में क्या है कि जो मैंने आपको टियर 3 की आईआईटीज़ दिखाई ना, इनकी सीट्स बहुत ज़्यादा बच जाती हैं, ठीक है? क्योंकि सबको या तो इनकी सीट्स नहीं लेते हैं, इनकी जगह वो सीट्स प्रेफ़र करते हैं एनआईटीज़ की, ठीक है? तो इनकी सीट्स काफ़ी बच जाती हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, अगर आपको आईआईटी ही टारगेट है, आपका ड्रीम कॉलेज है आईआईटी में ही आना, तो फिर आप इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है? अगली इम्पोर्टेंट चीज़ है, कट ऑफ में कितना फ्लक्चुएशन आता है। अगर आप टियर 3 आईआईटीज़ देखते हैं तो आप 50 प्लस गेट स्कोर अभी डिफ्लेक्शन देख सकते हैं, ठीक है? अराउंड 10 में लेट्स सपोज ओबीसी का जा रहा है 603, तो 550 वाला भी एक्सपेक्ट कर सकता है, उसे टियर 3 में वीएलएसआई मिल सकती है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? टियर 2 में आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? ये प्रायोरिटी 1 है, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, ठीक है? इन्हीं को मैं टियर बोल रहा हूँ। टियर 2 के कॉलेजेस में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 35 प्लस का, ठीक है? और टियर 1 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 20 प्लस का, ठीक है? तो मोर ओवर इतना डिफ्लेक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जितना राउंड 10 पे जाएगा। अभी जैसे ही राउंड 10 आएगा, आप लाइव सेशन पे आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है? तो आपको बता दूंगा क्या कट ऑफ राउंड 10 तक गई है, ठीक है? तो ये हो गई कट ऑफ्स की बातें, कितनी स्पॉट पे कट ऑफ जाएंगी। वो इसलिए क्योंकि सब लोग सीसीएमटी तब तक ले लेते हैं, हाँ सॉरी, तब तक सीसीएमटी सब लोग ले लेते हैं, ठीक है? इसलिए ऐसा होता है। अगली इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे बतानी थी, वो ये है कि जितने भी आईआईटीज के पोर्टल हैं, ठीक है? अब चूंकि आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना होगा, इनफैक्ट टियर 3, टियर 2 या टियर 1, ठीक है? पहले आप आईआईटीज़ डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस आईआईटी में जाना है। अगर आपको डिसाइडेड नहीं है, सारी ही आईआईटीज़ आप कंसीडर करके चल रहे हैं, तो जितनी आईआईटीज़ हैं, ठीक है? ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 से 2 मिनट ही लगता है, ठीक है? चेक करने में। तो आपको सारी आईआईटीज़ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इन्फॉर्मेशन चेक करते रहना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन्फॉर्मेशन आपको सारा कुछ जो मिलेगा स्पॉट का, वो हर एक आईआईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा, ठीक है? हर एक आईआईटी की ऑफिशियल वेबसाइट को आप चेक करते रहिएगा कंटिन्यूअसली, ठीक है? आपको जो स्पॉट राउंड के कितने रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन कब से चालू होगा, कितनी सीट मैट्रिक्स बची हैं, कब फिजिकल रिपोर्टिंग है, ये सारी इन्फॉर्मेशन वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर डालते रहते हैं, ठीक है? कुछ आईआईटीज़ हैं लाइक गुवाहाटी एंड ऑल, वो जो ज़्यादा वेबसाइट्स अपडेट नहीं करते, बट मोस्टली जो मैंने आपको बताई ना टियर 3, इनफैक्ट टियर 2 से जोधपुर, मंडी, ठीक है? ये सारे टियर 1 के कॉलेजेस बताएँ, भुवनेश्वर एंड ऑल, ठीक है? तो ये सारे कॉलेजेस आपको जो टारगेट कॉलेजेस हैं वो, अदरवाइज़ सारे कॉलेजेस आपको आईआईटीज़ की ऑफिशियल वेबसाइट, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और कब से आपको चेक करते रहना है? जैसे ही 10वां राउंड खत्म हो, ठीक है? आफ्टर 10th राउंड। इनफैक्ट 9th जैसे खत्म हो तो आप चेक करना चालू कर सकते हैं, पर 10th के बाद तो मैंडेटरी है, ठीक है? क्योंकि जितनी आईआईटीज़ हैं, उनमें जो एडमिशन है वो 18th जुलाई के आसपास होने लगेगा, प्लस माइनस 5 डेज़, ठीक है? ये सब में ओरिएंटेशन आने लगेंगे आपको मेल कि ये इस तारीख को ओरिएंटेशन सेशन है। तो इसी डेट के पहले-पहले ही सारे स्पेशल स्पॉट राउंड खत्म हो जाएँगे, ठीक है?
तो इसे स्पेशल राउंड भी बोलते हैं कोई-कोई आईआईटीज़ में, या स्पॉट राउंड भी बोलते हैं, ठीक है? स्पेशल राउंड या स्पॉट राउंड, ठीक है? तो ये आपकी इतना आपको हार्ड वर्क करते रहना होगा, और किसी भी मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो ठीक है, बट जो इन्फॉर्मेशन आप ऑथेंटिकेटेड मानिएगा, वो ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन आपको केवल आईआईटीज़ के ब्राउचर पे ही केवल आपको रिलाय करना है पूरी तरह से, ठीक है? तो आईआईटीज़ के ब्राउचर को, वेबसाइट्स को हमेशा चेक करते रहिएगा। अभी जैसे ही खत्म होता है, जैसे दिल्ली एंड ऑल, बाकी सब लोग अपने आईआईटीज़ पे ही डालते हैं, वेबसाइट पे ही, और वहीं ये फॉर्म निकलेगा, वहीं सारा कुछ रजिस्ट्रेशन, ठीक है? जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, उसे एक बार पोर्टल पढ़ना होगा। मे बी कोई आईआईटीज़ अगर आपको अलाउ कर रही है, तो आप स्पॉट में बैठ सकते हैं उस आईआईटीज़ में, और अगर आपने फिर अप्लाई नहीं किया है, तो केवल वही स्टूडेंट्स फिर बैठ सकते हैं, जिसने उस आईआईटी में अप्लाई कर रखा है कोप्स काउंसलिंग के पहले, ठीक है? तो ये प्रोसेस था पूरा स्पॉट राउंड के लिए, और मैं कोशिश करूँगा इसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है स्पॉट राउंड के रिगार्डिंग, वो मैं आप लोग को डिलीवर कर दूँ, ठीक है? तो आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय।